जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जानिके, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीन्हा तार। मुझे अपराधीन की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का, नखशिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दर्श को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि संतों महात्माओं को कोई पहचान नहीं सकता जब तक वो नहीं कहेंगे कि वो नहीं आपको कुछ बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि दादा गुरु जी और स्वामी जी महाराज दोनों लोग कहीं गए थे। फिर वहाँ से वो चिरौली आश्रम जाना चाहते थे, तो एक तांगा यक्का जिसको कहते उस पर बैठ गए। गुरु महाराज जी भी बैठ गए और जो है दादा गुरु जी भी बैठ गए। और जब बैठ गए तो जो तांगा वाला था वह लेके जा रहा था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद अब जो है आगे पीछे करने लगा, जा नहीं रहा था। तो तांगा वाला जो है चाबुक से मार रहा था कि चले, लेकिन वह चल नहीं रहा था। बहुत कोड़ा मारा, लेकिन वह खड़ा का खड़ा रहा, चल नहीं पा रहा था। तो दादा गुरु जी उतरे और उस घोड़े के कान में कुछ कहा। और जब घोड़े के कान में कहा तो और फिर दादा गुरु जी बैठ गए। और वैसे घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ा, तांगा को लेकर के दौड़ा और जो है चिरौली आश्रम पर दादा गुरु जी जहाँ इनको पहुँचना था वहाँ दादा गुरु जी पहुँच गए। और स्वामी जी महाराज और दादा गुरु जी दोनों लोग जब उतर गए तो वहीं पे देखते ही देखते वह घोड़ा गिरा और सही छोड़ दिया। अब जब सही छोड़ दिया तभी रोने लगा घोड़े को। तो अब रोने लगा ये, तो दादा गुरुजी ने कहा, अरे भाई अब क्यों रो रहा है? अभी तो इसको खूब मार रहा था, कोड़े कोड़े मार रहा था, तब नहीं सोच रहा था। और इतना तुमने इसको मारा, अब जो है अभी सही छोड़ दिया तो फिर क्यों रो रहा है? ले जाओ अब इसका जो है, इसको ले जाओ, गाड़ो ओढ़ो इसको। तो इसके बाद जो है अब उसको स्वामी जी महाराज ने लोगों को बुलवाया, क्योंकि उन्हीं के घर के सामने घटना थी। तो ले जाके गड्ढा खुदवा करके जो है उसको जो है गड्ढे के अंदर दबवा दिया। तो ऐसे मौज बनी। तो एक दिन दादा गुरुजी से स्वामी जी महाराज ने पूछा कि गुरुजी, वो हमेशा दादाजी कहते थे गुरुजी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप उस समय घोड़े के कान में क्या कहे थे? तो दादा गुरु ने हंसते हुए कहा कि बच्चा यही कहा था कि अब इसका उसका तुम्हारा रिश्ते जो है कर्मों का लेन देन है बहुत ज़्यादा। अब ऐसे तुमको रोज़ मारेगा तुमको। तुमने भी इसको मारा है, तो आज यह मौका पाया तो यह भी तुमको मार रहा है। तो आज मैं बैठा हूँ और मुझको तो मेरे आश्रम तक पहुँचा दे।
आज तेरे कर्मों का सारा सिलसिला जो कि मैं ख़त्म करा दूंगा और फिर तुमको इस जोनि से मुक्ति दिला दूंगा। तुझे मानव तन मिल जाएगा और फिर तुम जो है तुम्हें महात्मा मिल जाएंगे और फिर तुम अपने घर चलोगे। जब यह सुना, महात्मा तो सबकी भाषा जानते हैं, तो यह जब सुना उसके कान में कहा वो मैंने, तो चला अपना, और उसका सारे कर्मों कर्जा जब ख़त्म हो गया पहुँचते पहुँचते, इसके बाद वह गिरा शरीर को छोड़ दिया। अब उसकी अच्छी सदगति हुई, मनुष्य तन वो पा जाएगा और फिर जो है समय आने पर वह सत्संगी बन जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा सब कुछ जानते हैं। वो जो है दादा गुरु जी ऐसे नदी में चले जाते थे, नदी के किनारे ऐसे बैठ जाते थे, तालाब के किनारे बैठ जाते थे, तो अपना पैर जो है उसी में बैठ किनारे बैठ कर अपना पैर उसी तालाब में, ऐसे नदी में तालाब में जहाँ भी जाते थे, तो ऐसे पैर जो है उसमें हमेशा डुलाते रहते थे। तो जो जीव जंतु जो है जितने भी नदी के रहते थे, वो जो है मछली उछली आदि, तो उनके पैरों से टकराती, उनके पैरों से जो हवा मतलब ये जो है पानी इधर का उधर जाता, तो सारी मछलियाँ आती जाती और उनसे टच हो जाती थी। तो दादा गुरु जो है और फिर कुल्ला करते थे, बहुत ज़्यादा घंटों घंटों तक कुल्ला उसी पानी में करते रहते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, हमने पूछा कि गुरु जी आप ये क्यों करते हो, पानी में कुल्ला बराबर घंटों घंटों तक करते रहते हो और पानी में अपना पैर रखे रहते हो। कहें बच्चा इसलिए करता हूँ, ये जो है 84 में पड़े हुए जीव जंतु हैं, इसमें इस पोखरे में ये पता नहीं इनका कब समय आएगा, तो हमने सोचा कि इनको नहीं कुछ है तो इनको ऊपर संस्कार डाल दिया जाए। तो ये जो है पानी में पैर इसीलिए रखता हूँ कि हमारे ये पैरों से स्पर्श हो जाएंगे तो इसको मानव तन मिल जाएगा। और मैं इसमें कुल्ला इसलिए करता हूँ कि ज़रा ज़रा सा यदि इन लोगों के पास वो पहुँच जाएगा वो पानी, तो जो इसको पी लेंगे इनके पास पहुँच जाएगा, तो ये सब मानव तन के अधिकारी हो जाएंगे। इस तरीके से दादा गुरु जी बहुत सारे जीव जंतुओं को जो है उनके ऊपर संस्कार डाल दिए और तब लोग बिना 84 को काटे ही मानव तन के अधिकारी बन गए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं बहुत सारे जो भी सत्संगी हैं, आज सत्संग में सब आए हैं, तो कोई किस जोनि से आया है, कोई किस जोनि से आया है, इसलिए उनकी बुद्धि तो वही है। सत्संग में नामदान तो ले लिए, लेकिन बुद्धि वही बुद्धि है जिस जोनि से वो आए हैं। कीड़े मकोड़े की जोनि से आए हैं तो वही बुद्धि लेके आए हैं, मछली की जोनि से आए तो वही बुद्धि लेके आए हैं। तो बुद्धि उनकी प्रखर नहीं है, लेकिन अब सत्संग में आ गए हैं तो धीरे धीरे उनका जो है धीरे धीरे सुधार होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि इन सबको सत्संगियों को जब इनकी चाल इनकी तरफ देखोगे तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तो मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। इधर उधर देखोगे तो फंसे रहोगे, विचार भाव तुम्हारे बदल जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ देखोगे तो विचार भाव सही रहेंगे। तो गुरु महाराज जी बराबर समझाते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा दादा गुरु ऐसे खड़ाऊ पहन के चलते थे और नीचे सारी चींटियाँ रहती थी और कहते थे हम पीछे पीछे चल रहे थे और देखा करते थे कि चींटियों के ऊपर वो पैर तो रखते हैं लेकिन एक भी चींटी मरती नहीं है। दादा गुरु ने कहा इन पर संस्कार डालता हूँ कि ताकि ये स्पर्श हो जाएं, हमारे तन से हमारे शरीर से ये स्पर्श कर लें, इनको मानव तन मिल जाए। तो आज इतनी बड़ी जो ये जनसंख्या बढ़ रही है, ये महात्माओं ने संस्कार डाला है। महात्मा अपने अपने तौर तरीके से संस्कार डालते हैं। जिस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं वह पेड़ जो है उस जोनि से मुक्त हो जाता है। जिस पेड़ का फल खा लेते हैं, जिस गाय का दूध पी लेते हैं, वो सब मानव तन के अधिकारी होते हैं। और जिस जो है पेड़ पौधे का वो जो है दातुन कर लेते हैं, वो सब मानव तन के अधिकारी बन जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए संतों की महिमा बहुत बड़ी है। संतों को पहचानना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो ही अपनी पहचान करा दें तो कोई पहचान सकता है। इसलिए संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हाँ, हमारी नीयत साफ हो, हमारे विचार साफ हों, हमारे अंदर निर्मलता आवे, हम जो है अपने खान पान को सही रखें
और मालिक से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि मालिक मुझको आप आके मिल जाओ। हम आपको तो खोज नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं, अपने घर चलना चाहते हैं। आप मुझे दर्शन दे दो। कहीं दर्शन की प्यास घनेरी तुम्हारे अंदर एक तड़प पैदा हो जाए मालिक से मिलने की, तो ये सब बातें जब तुम्हारे अंदर होने लगेगी, तड़प पैदा होने लगेगी, विचार भाव तुम्हारे शुद्ध हो जाएंगे। वो मालिक देखता है। मालिक कोई अंधा बहरा थोड़ी है, वो सब देखता है कि तुम्हारा विचार कैसा है, तुम कब मिलना चाहते हो मालिक से, वो ये जानता है। इस तरीके से आप जब मिलने लगोगे, मालिक की बात को सुनने लगोगे, समझने लगोगे कि मालिक ने हमके आपको क्या इशारा किया है, तो प्रार्थना करोगे मालिक से कि हे मालिक मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। मैं नीच हूँ, पापी हूँ, अन्यायी हूँ, कर्मी हूँ। हमारे अंदर सारे कर्म कुकर्म भरे पड़े हैं। मालिक यदि मेरे अवगुण को आप देखोगे तो मेरे ऊपर आप दया नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे अवगुण को अपने चित्त के अंदर मत रखो, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझको भी पार कर दो अब की बार। इस तरीके से जो है आत्मा रोती है, मालिक से प्रार्थना करती है कि गुरु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। हे मालिक मेरे अवगुण को अपने चित्त में मत धारण करो। मेरे अवगुण को देखोगे तो मुझे पार नहीं करोगे। इसलिए आप जो है समदर्शी हो, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। समदर्शी है नाम तिहारो, अब मुझे पार करो, मुझे अब की बार पार कर दो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। कहीं आप उस तरीके से हो कि जैसे एक नदी है और एक नाला है। नाला में नदी जाके मिल जाती है, नाला में नदी जाके मिल जाती है और दोनों मिल करके समुद्र में चले जाते हैं, तो न नदी रह जाती है न नाला रह जाता है, दोनों समुद्र बन जाते हैं। तो नदी में नाला मिल गई तो तो नदी बन जाती है, और नदी समुद्र में मिल गई तो समुद्र बन जाता है। कहीं एक नदिया एक नाल कहावत, एक में मैल एक में नीर भरो। अब जब दोनों मिल एक भय और सुरसई नाम पढ़ो, गुरु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। कहीं नदी नाला मिल करके गंगा जी में जाके समा जाते हैं, गंगा जी बन जाते हैं। इसलिए हे मालिक आपकी हम शरण में आए हैं, आप हमें अपना लो, अपना बना लो। ये भक्त हर तरीके से गुरु जी से प्रार्थना करता, विनती करता, भगवान से प्रार्थना करता है कि मालिक मेरे अवगुणों को मत देखो, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।